इस नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको एल्केन के बनाने की सेकंड प्रिपरेशंस को बताएंगे, जिसका नाम होता है कोरे हाउस संश्लेषण, या इसी को बोलते हैं अपन कोरे हाउस सिंथेसिस। अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट या वीडियोस चाहना है तो आपको जरूर नेट वाला केमिस्ट्री को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। देखो क्या होता है कोरे हाउस संश्लेषण से। यह है असममित एल्केनों के संश्लेषण की एक उत्तम विधि होती है। इसको याद रखो कि ये क्या होती है, असममित एल्केनों के संश्लेषण की एक उत्तम विधि होती है। असममित का मतलब क्या होता है, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इस विधि में एल्किल हैलाइड को पहले लिथियम डाई एल्किल क्यूफ्रेट, जिसको क्या बोलते हैं R2CuLi, इसको गिल्मार रीजेंट बोलते हैं, हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, में परिवर्तित किया जाता है। यह क्रिया दो पदों में होती है। तो पहले क्या करेंगे अपन, एल्किल हैलाइड को लेंगे और साथ में क्या होगा आपका लिथियम होगा जो मेटल होता है, और डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, एल्किल हैलाइड को एल्किल लिथियम में कन्वर्ट कर देते हैं। और दो आपके लिथियम थे तो एक क्या आ जाएगा आपका लिथियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब जो आपका एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन किया है, ये क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, डाई लिथियम डाई एल्किल क्यूफ्रेट का फॉर्मेशन कर देता है, और लिथियम आयोडाइड आपका सब प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर लिथियम डाई एल्किल क्यूफ्रेट जो हमने आपको बताया है, बनाया है कि लिथियम डाई एल्किल क्यूफ्रेट को अन्य एल्किल हैलाइड RX से अभिकृत कराया जाता है, दूसरे से अभिकृत कराया जाता है, जिससे असममित एल्केन प्राप्त होता है। हमने बताया ना, ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, असममित एल्केन बोलते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया विषम मतलब विषम कार्बन वाले एल्केनों के लिए विशेष उपयोगी होती है। क्या होती है, विशेष उपयोगी होती है। तो हमने क्या बनाया था, लिथियम डाई एल्किल क्यूफ्रेट का फॉर्मेशन किया था। ये अन्य एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करता है और क्या बना देता है, R डैश मतलब एल्केन, दोनों क्या है आपके एल्किल है ना, बना देता है, और साथ में क्या बनाता है R डैश Cu बनाएगा, और साथ में लिथियम हैलाइड बनाएगा। ये तो हमने क्या बताया है आपको, ये आपकी जनरल रिएक्शंस होती है। हम आपको अब मेन रिएक्शंस के बारे में बता रहे हैं कि आखिर असममित एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को लेंगे। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को लेंगे हम CH3 होल ट्वाइस CH, और क्या बन जाएगा Br। ये क्या है आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं। इसको अपन क्या करेंगे, लिथियम के साथ, मतलब लिथियम कितने लिए थे अपन ने 2Li, लिथियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, लिथियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनता है, सबसे पहले एल्किल लिथियम। हमने आपको बताया है ना, पहले क्या बनता है आपका एल्किल लिथियम बनता है। तो सबसे पहले आप एल्किल लिथियम बनाइए, तो यहाँ पर बनेगा CH3 होल ट्वाइस CH, और साथ में क्या आ जाएगा इसका लिथियम आ जाएगा। हमने बताया है ना आपको कि पहले अपन क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड से क्या बनाएंगे अपन, एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन करेंगे, और साथ में क्या निकलेगा आपका Li और Br आपका बाहर निकल जाएगा। Li और Br आपका क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये अपन ने बना लिया, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल लिथियम बोलते हैं। ये क्या है आपका आइसोप्रोपिल लिथियम होता है। अब जो आपका आइसोप्रोपिल लिथियम बना है, ये रिएक्शंस करता है क्यूफरस आयोडाइड से। तो हम सब अब इसकी क्या बनाएंगे अपन, CH3 होल ट्वाइस CH और लिथियम, इसकी अपन रिएक्शंस कैसे कराएंगे अपन, कॉपर हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर हैलाइड है, तो आपका क्या होगा, अब यहाँ से हैलाइड बाहर निकलेगा और लिथियम बाहर निकलेगा। तो हैलाइड को बाहर निकाल देना और लिथियम को आपको बाहर निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। यहाँ पर कितने आपने मॉलिक्यूल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3 होल ट्वाइस CH, और यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा CH और CH3 होल ट्वाइस, यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉपर आ जाएगा, और साथ में आपका लिथियम आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाता है LiX। तो 2 मॉलिक्यूल्स में अपन ने लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स में अपन ने क्या लिया है, आइसोप्रोपिल लिथियम को लिया है। ये क्यूफरस हैलाइड के साथ रिएक्शंस करेगा तो लिथियम
हैलाइड आपका बाहर निकलेगा और क्यूप्रस आपका बन जाएगा। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल क्यूप्रेट। लिख लो यहाँ पर लिथियम डाई आइसोप्रोपिल क्यूप्रेट। इसका नाम क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल क्यूप्रेट होता है। ठीक है, अब ये जो आपका बनाया है ये होता है, जैसे हमने क्या किया है यहाँ पर आइसोप्रोपिल लिथियम की रिएक्शंस किससे कराई है, क्यूप्रस आयोडाइड से रिएक्शंस कराई है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होता है, हैलाइड आपका बाहर निकलेगा, यहाँ से हैलाइड बाहर निकलेगा, है ना, और कॉपर बचेगा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा आपका लिथियम, आपको लिथियम बाहर निकालना है ना। तो लिथियम को बाहर निकालना है, आपको पता है कि लिथियम जब बाहर निकलेगा तो Li पॉजिटिव होता है और कार्बन क्या होता है, पार्शली नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो Li क्या है आपका, पॉजिटिव है, और हैलाइड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, पार्शली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो LiX आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। एम्प्लॉइंग रिएक्शंस बोलते हैं। एम्प्लॉइंग रिएक्शंस का मतलब क्या होता है आपका, एरोमेटिक या एलिफेटिक हैलाइड अगर मेटल के साथ रिएक्शंस करता है सॉल्वेंट की उपस्थिति में तो रिवर्स ऑफ पोलैरिटी होती है। क्या होती है आपकी, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी होती है। तो यहाँ पर अब अपन ने क्या बना लिया, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये क्या करेगा, लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड जब रिएक्शंस करेगा किसके साथ, एल्किल हैलाइड, अनएल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनता है, CH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या आएगा आपका, कॉपर और लिथियम। ये क्या करेगा, अनएल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करेगा, किसके साथ करेगा, अनएल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करेगा और क्या बना देगा, एल्केन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉपर बाहर निकलेगा, है ना, कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा और LiBr बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 होल ट्वाइस CH और CH3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा आपका, CH3 होल ट्वाइस CH और साथ में क्या है आपका, कॉपर है ना। और सब प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा आपका बाहर, Li और Br निकलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया है आपको कि यहाँ पर क्या है, ये कहलाता है आपका गिल्मार रीजन कहलाता है, गिल्मार रीजन कहलाता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में, R2Cu और Li। तो यहाँ से जो होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, R नेगेटिव और क्या होगा, कॉपर क्या होगा आपका, कॉपर पॉजिटिव होगा, है ना। इसको आप क्या रखना है, ये होता है जो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये आपका क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना। तो यही आपका क्या होता है, ये अनएल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करता है। तो यहाँ पर क्या आता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर क्या आता है, पार्शली आपका नेगेटिव चार्ज आता है। ये CH3 इस R माइनस के साथ रिएक्शंस करता है। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, कॉपर है ना। तो यहाँ पर कॉपर के साथ क्या जुड़े हुए हैं, आपके दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, एक मॉलिक्यूल्स ये है और एक मॉलिक्यूल्स ये है ना। तो इसको अपन आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको अपन यहाँ से हटाकर इसी से ही टच कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर R2 है, तो R2 मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके आपके क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके किससे अटैच हैं, कॉपर से अटैच हैं, है ना, कॉपर से अटैच हैं। और यहाँ पर क्या है, अनएल्किल हैलाइड आपने लिया है, तो इसको आप बाहर निकालोगे तो CH3 आपका किससे अटैच हो जाएगा, आपका इस वाले मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। अब आपको हमने बताया है कि एल्केन का हमने फॉर्मेशन किया है, किसका किया है, एल्केन का फॉर्मेशन किया है। तो एल्केन किस प्रकार से होगा, CH और यहाँ पर क्या है, इसके साथ CH3 अटैच है, यहाँ पर भी क्या है आपका CH3 आपका अटैच है और इसके साथ क्या है CH3, है ना। तो यहाँ से आप देखो कहीं से आपको क्या है, असममित का मतलब क्या होता है, आपको इसमें क्या देखनी पड़ती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ती है। क्या देखनी पड़ती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो सममित कहलाएगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सममित नहीं कहलाएगा, है ना। तो असममित एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर इस पर क्या डालेंगे, प्लेन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 कहाँ दिखेगा, है ना, यहाँ CH3 यहाँ CH3 कहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है,
असममित कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको कोरे हाउस संश्लेषण के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।